हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की जो इंग्लिश की जो ओपन स्काई की बुक है उसका चैप्टर 4। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ऑथर किस तरह से उस कैस्टल में जो भूतिया महल है उसमें जाने के लिए ललायत है, और बाकी उसके साथ फिर क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि वेल इफ यू आर इंस्टेंट ऑन डूइंग दैट यू मस्ट गो देयर अलोन। अच्छा, यू आर इंस्टेंट, आप तुमसे आग्रह करते हो ऐसा करने के लिए, यू मस्ट गो देयर अलोन, और तुम क्या अकेले ही वहां पे जाओगे। वी हैव नेवर हैड टू करेज टू गो देयर, कि तुम्हें इतनी करेज नहीं दिखानी चाहिए वहां जाने के लिए, कि तुम्हें इतना साहस नहीं दिखाना चाहिए। कि देयर इज ए कैंडल आउटसाइड, और बाहर की तरफ क्या रखी हुई है, कैंडल है। लाइट इट टू सी द वे, और यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई दे। एंड वॉक अलोंग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस स्पेल स्टेयरकेस, और ऐसे तुम आगे अगर अकेले चलते जाते हो तो तुम्हें मार्ग में अक्रॉस एक घुमावदार सीढ़ियों को अक्रॉस करना पड़ेगा जब तक तुम्हें चलते जाना है। मतलब बाहर की साइड तुम्हें कैंडल मिलेगी, और वहां पर अगर तुम इतना करेज कर ही रहे हो, जैसे तुम चलते जाओगे वैसे वैसे घुमावदार सीढ़ियों को तुम क्रॉस करोगे, तब तुम्हें अपना मार्ग दिख जाएगा। पैसेज है यहाँ पर मार्ग, यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग मैंने पहले ही राइट कर रखी है, और आप इनको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। अगर आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग अगर आपको ध्यान में रहती हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। स्प्रेल स्टेयरकेस होता है घुमावदार सीढ़ियाँ। क्लाइम एंड देन यू विल सी ए डोर विच इज कवर्ड विद ए ग्रीन क्लॉथ, और जब तुम चढ़ोगे तब वहां पे तो आपको एक डोर दिखेगा, और जो कवर ग्रीन क्लॉथ से के साथ कवर है वो ढका हुआ है। एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, और जब आप कॉरिडोर में डोर के थ्रू एंटर करते हैं, द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, तो कॉरिडोर के जो लास्ट का जो रूम आपको दिखेगा वही रेड रूम होगा। फिनिश द ओल्ड मैन ने खत्म की अपनी बात। I walked along the dark and shadow corridors to reach the red room, और मैं अकेला ही उस अंधेरे और छाया कॉरिडोर के साथ वहां रेड रूम में पहुंचा। डार्क शैडोज डांस अक्रॉस, और वहां पे जो गहरी जो शैडो थी, छाया थी, वो डांस कर रही थी उसको क्रॉस करते हुए। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, मैंने उसको देखे डरा नहीं, उस पीछे उसको देखे डेयर नॉट, डेयर मतलब अपने आप की हिम्मत दिखाना, डरा नहीं। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड, वहां पे एक नमी भरी स्मेल तो आ रही थी कॉरिडोर में। बट बिफोर आई रीच द रूम, जैसे मैं वहां पे पहुंचा उससे पहले आई थॉट, मैंने सोच लिया था कि ऐसा शैडो ऑफ पीपल हु डेल्ड टुगेदर, कि मैंने देखा कि वहां लोगों की जो छाया है वो ढेर सारे लोगों की छाया है। ऐसा लग रहा है मानो वहां पे बहुत सारे लोग हैं। सेकंड स्फूर्ति के साथ, सेकंड होता है मतलब पूरी विद क्रेज जोश के साथ। आई डिमांडेड दैट दे शो देमसेल्व्स, मैंने डिमांड किया कि वो मैं उनको, दे कुड नॉट गेटिंग ए रिस्पॉन्स, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास। ऐसा लग रहा है मानो वहाँ पे खूब सारे लोग हैं, उन्हें देखने की उसने डिमांड भी की कि बाहर आओ, कौन है वहाँ पे, कौन छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, वहां से कोई बाहर नहीं निकला। आई वेंट फॉरवर्ड, मैं उनके पीछे गया, बट इट टर्न आउट टू बी स्टेटस, लेकिन वहां पे जो टर्न आउट हुआ तो वहां पर भी कुछ नहीं था, बल्कि क्या था, एक प्रतिमा थी, जैसे वो मुड़ा वहां पे उनको स्टेचू दिखा, एक प्रतिमा दिखी। द ग्रेट रेड रूम ऑफ द लॉरियल कैस्टल वॉज सो बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेटेड विद द होल रूम, और जो ग्रेट रेड रूम था वो आप देखेंगे कि ऑफ द लॉरियन कैस्टल, ये यहाँ पे लॉरियन कैस्टल का डार्क रूम है। ये अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो रेड रूम है वो किसका पार्ट है, कहाँ पे है, लॉरियल कैस्टल का पार्ट है वो, जो बहुत बड़ा है और बहुत डार्क है। दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम, जो कैंडल की लाइट है वो उसको रोशन नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा रूम है, इसलिए कैंडल की लाइट उसको प्रॉपर लाइट नहीं दे पा रही है। Apprehensive, I recall the memory of my friend who last stay here and I was found dead the next morning. Apprehensive होता है भयभीत होके, अब उसमें भयभीत हो गया वो। आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड, और मैंने अपने फ्रेंड की मेमोरी को याद किया,
हु लास्ट स्टे हेयर, क्योंकि वो लास्ट स्टे यहाँ पे ठहरा था, एंड वाज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह वो मरा हुआ मिला था। आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम, और इसी तरह से जो दूसरे लोग थे वो भी मरे हुए मिले थे इस रूम में। आई डिसाइड टू मेक ए कंप्लीट सर्वाइव ऑफ द रूम सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंप्लीट रूप से इस रूम से मुझे सर्वे कि मुझे इस रूम का सर्वे करना है, सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी, जिसलिए वो मेरे लिए एक सरप्राइज नहीं होगा। दैट आई लिट ऑल द कैंडल्स इन द रूम एंड ड्रू अवे ऑल द कर्टेन्स टू मेक श्योर नोबडी हिड बिहाइंड देम, और तभी एक चमकती हुई जो ऑल द कैंडल्स थी जो रूम के अंदर, ड्रू अवे ऑल द कर्टेन्स, जो कर्टेन्स के पास थी, टू मेक श्योर नोबडी हिड बिहाइंड देम, श्योर था कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। जो चमकती हुई कैंडल्स थी ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पे कोई है, उसकी जो शैडो थी छाया दिख रही थी, लेकिन वहाँ पे उसने देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। एडिशनल लाइट वॉज कैस्ट बाय द हग फायर पैलेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल, एंड एडिशनल जो उसी के साथ जो लाइट थी उसकी, मतलब उसकी एक्स्ट्रा जो लाइट थी, वॉज कास्ट बाय हग फायर पैलेस, वो क्या थी, उसकी बड़ी सी जो फायर पैलेस थी कास्ट के अंदर जहाँ जलती हुई है, उससे उसको थोड़ी सी राहत मिली। फॉर विच आई वॉज थैंकफुल, इसलिए उसने उसके लिए थैंकफुल भी कहा, इसलिए धन्यवाद कहा, क्योंकि कैंडल की लाइट उसके लिए प्रॉपर नहीं थी ना, इसलिए वहाँ पे जो बड़ा सा फायर पैलेस था उसके लिए उसने धन्यवाद कहा। देन आई सेट डाउन ऑन ए बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज ए बैरिकेड, और देन तब मैं वहाँ पे उसके ऊपर जो बिग चेयर थी उसके ऊपर बैठ गया, और टेबल को मैंने यूज किया एज ए बैरिकेड, यानी रुकावट के रूप में, वो हिल रहा था ना तो उसने उसके ऊपर बैठ गया। आई सेट देयर वेटिंग इन ए सॉल्यूट, और मैं वहाँ पे आई सेट देयर, वहाँ पे जब मैं बैठा तो मैंने उसके अकेले ही उसका वेट किया। आई एडमिट आई ग्रेजुअली बिकेम increasingly conscious of the shadows dancing across the room, और मैंने ये धीरे धीरे स्वीकार किया कि वो जो क्या बन रही थी वो increasingly मतलब ऐसे कुछ जो चीज़ बढ़ती हुई नजर आती है, मानो कि वास्तव में ये चीज़ यहाँ पे है, सचेत रूप में यहाँ पर है, और वो जो वहाँ के जो वहाँ पे जो शैडो दिख रही थी, जो डार्क शैडो दिख रही थी, वो क्या हुई कि रूम में धीरे धीरे क्रॉस करती वहाँ पर डांसिंग करने लग गई। देखो मैं आपको एक इसकी पिक्चर में दिखाती हूँ, देखो दिखाई दे रही है आपको इस विंडो में, ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ पे कुछ है और वो डांस करती हुई या क्रॉस करती हुई उसकी ओर आ रही है। I felt an odd sense of something, maybe a presence lurking around, और मैंने ये महसूस किया कि ये जो कुछ ऐसी जो भावनाएं हैं, कुछ चीज़ों की जो भावनाएं हैं, मे बी प्रेजेंस की, मानो हमें जो ये चीज़ मौजूद है और यहाँ पे ये गुप्त रूप से जो चारों तरफ फैली हुई है, उन चीज़ों के बारे में उसने कुछ सोचा कि मानो कुछ यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ है जो चारों तरफ फैली हुई है गुप्त रूप से। एंड आई वॉज सून नर्वस, मैं जल्दी ही क्या हो गया, नर्वस हो गया। सडनली एट मिडनाइट 2 कैंडल्स ब्लू आउट, और अचानक आधी रात को जो 2 कैंडल्स जल रही थी वो भी क्या हुई, ब्लू आउट होता है जलना, अचानक वो जलने लगी। आई डैश टू रिलाइट देम, और रिलाइट्स होता है डिलाइट होना, यानी को अचानक वो क्या हो गया, एक तरह से डैश होता है धराशायी हो गया। ओके, एंड देन टू मोर एक्सटिंग गोस्ट एट द एंड ऑफ द रूम, वो अचानक से जो 2 कैंडल्स थी वो बुझ गई, रूम के अंत तक वो बुझ गई। आई थॉट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट द अदर, आई मस्ट हैव डन, कि मुझे अपने आप में ही इनको अदर जो लाइट है इनको जलाने को जल्दी ही जलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इनकी। आई डेयर टू लाइट those 2 but only to have more candle dying off as if they were crushed by somebody's hands, and डेट होता है रैपिडली, जल्दी से मैंने उनको जलाने की कोशिश की, बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स, लेकिन वहाँ पे केवल एक थी, इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं थी। डाइंग ऑफ, और ऐसा लग रहा था मानो मैं अभी मरे जा रहा हूँ।
दे वर क्रस्ड बाय समबडीज हैंड से, कि कुछ लोग हैं और उनके हाथ मुझे कुचलने की ओर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, देखो मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ इसको। अब देखो उसको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ था आई ड्राइव टू डिलाइट दोज, कि वो उनको जलाने की कोशिश तो करता है कैंडल को जो बुझ गई थी ना। अब वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मेरे पीछे कुछ हाथ ऐसे हैं जो मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। क्रस्ट होता है कुचलना, और डाइंग ऑफ होता है मरना, और ऐसा लग रहा है मानो मैं मरे जा रहा हूँ। स्टेडली नियमित रूप से, नियमित आई कंफर्टेड माई सेल्फ, मैंने आपको अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश की कि नहीं नहीं बिल्कुल शांत है, पेशेंस, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को वो सांत्वना देने की कोशिश तो कर रहा है। बट हाउ एवर फिर भी मच टू माई ग्रोइंग apprehensions the candle in my own hand blew off a second I thought of that, और अचानक किसी के साथ मच ऑफ माई ग्रोइंग, जो उसका भय था वो और अधिक बढ़ गया। द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू ऑफ, और जो उसके हाथ में कैंडल था वो भी बुझ गया। और इसी के साथ ही और फिर उसने क्या सोचा, आई थॉट ऑफ द फायर पैलेस एंड फेल्ट, सॉरी बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी बाकी है काफ़ी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम इसको पार्ट 3 में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको और अधिक वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप राइट कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।